ये मेरा शहर है और ये मेरी नज़र है, ये मेरा शहर है और ये मेरी नज़र है। यही मेरे गंगा बैराज का हैंग आउट स्टेशन है। इस साइड वाले हिस्से में ढेर सारी डॉल्फिन्स हैं। सही है ना बखान? देखो स्टैचू वाले मोड में हूँ। ऑफिशियल नेम लव कुश बराज है। सारी मोहब्बत यहीं उड़ेल देते हैं। काई जमती थी तो लोग आगे फोटो के लिए ऐसे जाते थे, उसी चक्कर में फिसल जाता था पैर और उसी में हो जाता था कांड, उसी में लोग डूबते थे, उसी में लोगों की जान जाती थी। मेरा नाम है अभिषेक और आप देख रहे हैं मेरा चैनल वॉन्डर अभिषेक। आई एम ऑन दी बेस्ट लोकेशन, हैंग आउट लोकेशन, चिल आउट लोकेशन ऑफ कानपुर और ये है कानपुर का गंगा बैराज। ऑफिशियल नाम लवकुश बैराज है और यहाँ पर देखने, करने, घूमने फिरने वगैरह वगैरह के लिए बहुत कुछ है। किसी ज़माने में यहाँ पर धूल फाका करती थी, लेकिन आज इस बैराज की सूरत और सीरत को बिल्कुल बदल के रख दिया गया है। नीले रंग का ये चमचमाता हुआ पुल अपने इस साइड डॉल्फिन्स को समेटे हुए है पानी में और उस तरफ बोट क्लब, लाइटिंग, गंगा आरती, सनसेट, सनराइज वगैरह वगैरह वगैरह। आप उंगलियों पे गिनाना चालू करेंगे, उंगलियों पे ये जो निशान है वो ख़त्म हो जाएंगे, लेकिन यहाँ की चीज़ें नहीं ख़त्म होंगी। पुल पार करेंगे, मैगी पॉइंट, पुल पे आएंगे, भेलपूरी, भुट्टा एंड ऑल दैट। तो आज का जो सफ़र है और आज की जो नज़र है वो हमारे गंगा बैराज यानी कि कानपुर के हैंग आउट स्टेशन से। ये अटल घाट है, कोई डॉल्फिन्स देखने को मिलेंगी घाट से। दूसरी चीज़ बोटिंग यहाँ से होती है। तीसरी चीज़ सुबह का जो सवेरा है, बहुत मदमस्त करने वाला जो सनराइज़ है यहाँ से नज़र आता है। सूरज उधर से निकलता है और उसकी जो मध्यम मध्यम नारंगी भगवा किरणें होती है वो सीधे पड़ती है, बहुत एनर्जाइज करता है। चौथी चीज़, अगर आप शांति चाहते हैं, थोड़ा अपने आप को सुस्ताना चाहते हैं, फील लेना चाहते हैं घाट किनारे वाला, देन दिस इज़ द बेस्ट लोकेशन फॉर यू। आगे है अटल घाट से आगे पड़ेगा रानी घाट, रानी घाट से आगे पड़ेगा भैरव घाट और भैरव घाट से बिल्कुल लगा हुआ लगेगा मैगजीन घाट। बेसिकली इस घाट की बहुत सारी ऐसी इंटरेस्टिंग और रेयर बातें हैं जो कानपुर के लोग कम ही जानते होंगे। नरेंद्र मोदी हमारे प्रिय प्रधानमंत्री जब आए थे कानपुर दौरे पर, करने के बाद वापस ऊपर जा रहे थे, उनका पैर फिसल गया था। आज भी बहुत सारे लोग यहाँ जब आते हैं तो यहाँ के जो नाविक हैं, जो नाव चलाते हैं, उनसे पूछते हैं कि साहब मोदी जी कहाँ फिसले थे, मोदी जी कहाँ गिरे थे। दूसरी चीज़, IPL के जब मैचेस हुए थे तो मुकेश अंबानी की जो पत्नी है नीता अंबानी, वो तब ये घाट इतना बेहतर, इतना मतलब ऑर्गेनाइज नहीं था, तब वो यहीं आकर अटल घाट के पास आकर ही बैठा करती थी, दिए जलाती थी और पूजा करती थी। और जब आप अर्ली मॉर्निंग में आएंगे तो यहाँ पर आपको ठंडे वाले मामले में, जब मौसम ठंडा होता है और धूप नहीं होती है, डॉल्फिन्स नजर आएंगी। अटल घाट में हमारे साथ कुछ तट रक्षक भी हैं। टोटल लापरवाही कहने के लिए आगे बस सीढ़ी जैसा है, लेकिन ये गहरा गप से है, मजे का गहरा है। तो चूंकि देखिए ये मेरा भी अनुभव है, भैया लोग बिल्कुल सही बात कह रहे हैं। आज से लगभग 2 महीने या 2.5 महीने पहले एक 18 से 19 साल का लड़का ऐसे ही नहा रहा था, मेरे सामने उसकी लाश निकली थी उधर से। वो चला गया था तो चला ही गया था, अल्टीमेटली चला गया था। और वही चीज़ वहाँ पे भी होती थी, बिल्कुल गहरा है, टोटल लापरवाही में जाते हैं। और भैया डॉल्फिन्स भी इस घाट की सबसे खासियत, हमें नहीं लगता है कि कानपुर के किसी भी घाट में, चाहे वो बिठूर के घाट हो, चाहे वो मैगजीन घाट हो, चाहे वो भैरव घाट के आसपास हो, गुप्तार घाट हो, कोई भी घाट हो, मुझे नहीं लगता है कि कहीं भी आपको इतनी सारी डॉल्फिन्स एक जगह पर व्यवस्थित तरीके से देखने को मिलेंगी। वो आती है, झलक दिखलाती हैं और चली जाती हैं। अब आप समझ लीजिए सुबह से मैं इनके साथ था, इन्होंने कई बार देखी, उधर देखो, इधर देखो, इधर देखो, ये करते रहे और हम मिस कर गए। अल्टीमेटली अब दिखी है शाम को 3 बार। कितनी डॉल्फिन्स होगी भैया यहाँ पर? पानी के अंदर है, कोई गिनती तो फिर भी अनुमानित होगी 20-25। आप लोग दिन भर में कितनी बार देखते होगे? दिन भर में तो 100-200 बार बताइए। और अच्छा ये फैक्ट है कि यहाँ पर जो आदमी घूमने आता है उसको मालूम ही नहीं कि यहाँ डॉल्फिन है। मोस्टली लोगों को नहीं मालूम है, ये बहुत बड़ा फैक्ट है।
आप समझिए कि ये अट्रैक्शन पॉइंट है ये गंगा बैराज का, कि यहाँ पे डॉल्फिन है। आपको कहीं डॉल्फिन कानपुर में देखने को नहीं मिलेगी। बोटिंग वाला हिस्सा हमने जैसा कि आपको बताया था कि 50 रुपये पर पर्सन के हिसाब से पड़ता है अगर आप शेयरिंग में जाते हैं। एंड इफ़ यू बुक द होल बोट, पूरी नाव बुक करते हैं, तो 300 रुपये अधिकतम 6 लोगों के साथ नाव बुक कर ली जाती है। और ये अटल घाट से ये जो पंटून पुल है बांध वाला, वहां तक, और वहां से भैया वापस यहाँ तक। अच्छा, गेंडा होता है ना, जितना बड़ा गेंडा, उतनी बड़ी डॉल्फिन मैंने देखी, और देख के मैं हतरफ रह गया। समझ लीजिए जहाँ वो नाव खड़ी है तिरंगा वाली, तिरंगा थीम वाली, उतनी दूर दिखी थी, और देख के दिल गदगद हो गया था। हालांकि आधा घंटा लगा, थोड़ा सब्र रखना पड़ेगा क्योंकि धूप के टाइम आए। आपको देखनी है दिन में आइए, शाम में आइए, जिस समय धूप नहीं रहती उस समय। साइज क्या होगा लगभग, बड़ा छोटा? 200-300 केजी तक, 200 केजी तक। 250-300 किलो की एक डॉल्फिन। बच्चे का साइज क्या होता होगा? बच्चे का मान लो कम से कम एक के आसपास। आप लोग तो दिन भर में मेरे ख्याल से 100 से ज्यादा डॉल्फिन देख लेते होंगे। और आती है तो बिल्कुल आती है, गप्पा से चली जाती है। बहुत सुस्ती वाली की, मतलब थोड़ा दीदार दिखा के जाए, रूप दिखा के जाए, वो नहीं है। वो तेज पानी में ज्यादा होती है। वो तेज पानी में। अरे जैसे हम लोग टीवी में देखते हैं, शो में देखते हैं, उछलती है निकलती है, वैसे नहीं निकलती है। वो तेज पानी नहीं उछलती है। अच्छा अच्छा, यहाँ पानी स्थिर है, चलता पानी नहीं आ रहा। अच्छा, पुल की तरफ भैया ये जो काली काली एक चिड़िया दिखती पानी के अंदर घुस जाती, वो क्या है? पनमुड्डी है। क्या है? पनमुड्डी। अच्छा, वो क्या करती है? मछली पकड़ती है वो। अच्छा, मछली खाती है। अच्छा, अरे पानी में इतना झाग क्यों है भैया? ये बांध खुला हुआ है ना। अच्छा अच्छा, तो उसका पानी फिल्टर होता है। अच्छा। इसी से झाग जाती है। अच्छा अच्छा। और ये आगे कभी ये डेथ पॉइंट हुआ करता था, जरा बता दीजिए हमको उसके बारे में। क्या होता था वहाँ, लोग फिसलते कैसे थे? वहाँ काई लग जाती थी पत्थरों पे। हाँ, इसी से सेल्फी लेने चक्कर में। हाँ, वहाँ तुरंत गहरा पानी है। अच्छा अच्छा, तुरंत रपट गए। नौका विहार हो गया डन। अटल घाट की टाइमिंग्स है, सुबह 6 बजे ये ओपन होता है, और गर्मियों में रात को 8 बजे तक खुला रहता है, और सर्दियों में 7 बजे तक। परिवर्तन एक संस्था है हमारे कानपुर की, उसने हाल फिलहाल के सालों में एक बहुत प्यारा सा सेंट्रल नुमा एक सेल्फी स्टेशन बना रखा है, और इसका नाम दिया है परिवर्तन सेंट्रल, है ना। परिवर्तन सेंट्रल इसका नाम दिया गया। और बेसिकली ये कानपुर के रेलवे स्टेशन नुमा इसको एक आकृति देते हुए बनाया गया है। इसके अलावा एक उस पार, एक इस पार, 2 से 3 यहाँ स्पेसिफिक सेल्फी पॉइंट्स हैं। और शाम को आते हैं तो यहाँ से सनसेट का नज़ारा इधर दिखता है। उधर से जाएंगे तो सिंचाई विभाग वाला जो हिस्सा है उसके अंदर आपको बोट क्लब मिल जाएगा। जैसा कि यहाँ लिखा है गंगा बैराज प्रकाश अलंकरण, तो ये जो पूरी पुल वाली जो लेन है ना, पुल वाला जो हिस्सा है, यहाँ पर शाम को बहुत खूबसूरत लाइटिंग आपको नज़र आएगी। जब आप आएंगे तो यहाँ पर चमचमाती हुई लाइटें इस छोर से उस छोर, आप यकीन नहीं मानेंगे, मेरे घर तक गंगा बैराज की लाइट आती है, चमचमाती हुई दिखती, मैं समझ आता हूँ गंगा बैराज की लाइट होगी वो। पहले हम और आप जैसे लोग गंगा बैराज पे थोड़ा आज़ाद हुआ करते थे, लेकिन अब हमको कैद कर दिया गया। बेसिकली कुछ सिरफिरे टाइप के लोगों की वजह से कूद फान जाते थे, सेफ्टी के पर्पज से इसको बंद कर दिया गया है। हालांकि ठीक भी है, कटीले तार लगा दिए गए, लेकिन पहले ये खुला होता था, थोड़ा रियलिस्टिक आता था फील, खुला खुला सा लगता था। चिल करने के लिए, मौज करने के लिए सबसे पहले दिमाग में जो आती जगह वो गंगा बैराज आती है ना। देखिए हमने गलत नहीं कहा था, हैंग आउट लोकेशन है तो हैंग आउट लोकेशन है। चलिए आप लोग आनंद लीजिए, हम खलल नहीं डालेंगे। हमको भी शहर को दिखाना है बैराज, मजा आया बहुत बहुत, थैंक यू। देखिए पानी, देखिए पानी का बहाव, देखिए पानी कितना ज़्यादा है, बहुत तेज बहाव है यार। और ये जो सामने आप देख रहे हैं रेती वाला हिस्सा है, जब पानी कम हो जाता है तो यहाँ पर रेत जम जाती है, लोग खेती बाड़ी करने लगते हैं। हम लोग घूमने भी जाते थे, हमारे विवोर भैया वो वहाँ पे फुटबॉल खेलते थे, रनिंग करते थे, एक्सरसाइज करते थे। तो जाड़े की भरी दोपहर में आए और आइसक्रीम ना खाएं, ऐसा हो नहीं सकता है। हमने भी एक बढ़िया सी आइसक्रीम ले ली है और आइसक्रीम खाएंगे। यहाँ के बंदर बड़े यहाँ के नौटी हैं, शैतान हैं, और नौटी होने के साथ
वो आपका खाने पीने का सामान छीन सकते हैं, आपकी बाइक को नोच काट सकते हैं, फाड़ सकते हैं, गद्दी गद्दी। तो थोड़ा आपको सतर्क रहने की ज़रूरत है। ये है कानपुर का ऐतिहासिक सेल्फी पॉइंट, सबसे पहला, सबसे पुराना और सबसे माना हुआ सेल्फी पॉइंट आई लव कानपुर। जब ये बना था ना, कानपुर के लोगों में इतना ज़्यादा उत्साह था यहाँ आकर फ़ोटो खिंचाने के लिए। कोई जाजमऊ से आ रहा है, कोई कल्याणपुर से आ रहा है, कोई बर्रा से आ रहा है, मतलब शहर के अलग अलग केंद्रों से लोग गंगा बैराज केवल इस स्पेसिफिक सेल्फी पॉइंट पर फोटो खिंचाने आते थे। और जैसा कि लिखा भी है आई लव कानपुर, सच्ची में वी लव कानपुर, आई लव कानपुर, हमारे दिल में कानपुर धड़कता है, इसीलिए यहाँ आकर ढेर सारा प्यार उड़ेलते हैं। ये सेल्फी पॉइंट न केवल चाट पकौड़ी भेलपूड़ी के हब्स के लिए जाना जाता है, एक चमचमाते हुए लड़के के लिए भी जाना जाता है। बेसिकली इनका नाम है शैलेंद्र, लेकिन इनको पहचानते हैं गोल्ड बॉय के नाम से। कानपुर का चमचमाता हुआ लड़का, हुनरमंद लड़का, जो भीड़ के बीच आकर अपने जज्बातों को, अपनी आर्ट फॉर्म को बयान करता है। सो इफ यू आर नियर अबाउट गंगा बैराज, देन इनके साथ आए, सेल्फी लें। खाने पीने की भी बहुत सारे ऑप्शंस हैं। हालांकि मैंने इसके लिए एक अलग से वीडियो बना रखा है कि गंगा बैराज की जो चौपाटी है, पुल के उस पार से इस पार आपको क्या ऑप्शंस मिलेंगे। फिर भी अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा, आप देख लीजिएगा। भी हम आपको बता देते हैं, मैगी से लेके भेलपूड़ी, सेव पूड़ी, लइया चना, भुट्टा, आइसक्रीम एंड वगैरह वगैरह सीजनल चीज़ें भी आपको मिल जाएंगी। लेकिन मैगी, पास्ता तो मेरे ख्याल से सदाबहार है। चाउमीन भी है, मोमोज, चाउमीन भी है। हम दिखा दे रहे हैं आपको, यही बनाते हैं। क्या बनाते हैं आप? मोमोज है। कि खाने पीने का आइटम कितने बजे से मिलना चालू हो जाता है? ये सुबह से चालू हो जाता है 8 बजे से। और कितने बजे तक रहता है? ये 8-9 बजे तक। 8-9 बजे तक रहता है। क्या बनाते हैं आप? हम चाउमीन, स्प्रिंग रोल, मोमोज। ये जलजीरा पानी है, लहसुन का है, तीखा है। बैराज के मैगी पॉइंट पे बहुत सारे लोकेशंस हैं, लेकिन हम ऐसे लोकेशन पे आए हैं जो थोड़ा देसी सा है और हट नुमा है, एक घर नुमा है। हालांकि इधर से आगे चौकी है, चौकी से नीचे उतरेंगे, आपको एक स्पेसिफिक हिस्सा, एक स्पेसिफिक सेगमेंट मिलेगा जहां आप बोटिंग के लिए जा सकते हैं, घाट के लिए जा सकते हैं, लेकिन उधर बाउंड्री नहीं है, खुला है। तो मैं हूँ अब बैराज के उस वाले हिस्से पे जो रेती वाला हिस्सा बोला जाता है और जहाँ से रेती के लिए जाया जाता है। मेरे ठीक पीछे ये बैराज का पंटूर पुल है, बांध वाला पुल है, और ठीक उस साइड अटल घाट है। मतलब अटल घाट के बिल्कुल वाइस वर्सा, बिल्कुल ऑपोजिट साइड जो घाट वाला पहले वाला हिस्सा था, अनऑर्गेनाइज्ड, जहाँ पर घाट नहीं बना हुआ है, ऐसे ही पानी का बस मध्यम सा किनारा है। यहाँ से शाम का जो सनसेट है बहुत ही खूबसूरत निकलता है, क्योंकि देखिए सनराइज इस साइड से होता है और डूबता सूरज इधर से। पुल से आप देखेंगे तो पुल उस साइड से जालियां हैं, उतना साफ नहीं नजर आता, लेकिन यहाँ से आप जो देखेंगे ना, परफेक्ट नज़ारा। देखिए मध्यम जो उसकी किरणें हैं पानी पे पड़ रही हैं, कितनी खूबसूरत अपने आप में एक लकीर खींच रही है ये। यहाँ पर अगर आप नज़दीक से गंगा का जो किनारे का आनंद लेना चाहते हैं ना, वो इधर से ले सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा खतरनाक है। हमने आपको उस साइड जो दिखाया था ना, जो डेथ पॉइंट बताया जाता था, उसको बंद कर दिया गया था ऊपर से। वहाँ भी ऐसे ही बड़े बड़े पत्थर थे, और पत्थर जब किनारे पानी के संपर्क में आते थे तो उस पर काई जम जाती थी। हम चाहें थोड़ा नीचे दिखाइए। जब काई जमती थी ना भैया, काई जमती थी तो लोग आगे फोटो के लिए ऐसे जाते थे, और उसी चक्कर में फिसल जाता था पैर, और उसी में हो जाता था कांड, उसी में लोग डूबते थे, उसी में लोगों की जान जाती थी। और आपको लग रहा है कि हम किनारे हैं, लेकिन ये काफ़ी गहरा है, काफ़ी गहरा है, मज़े का गहरा है। इसलिए नज़ारा बेशक लीजिए, लेकिन पूरी सावधानी के साथ, सेफ्टी के साथ, क्योंकि जान है तो जहान है, और तभी गंगा बैराज है। जान नहीं होगी तो काहे का जहान और काहे का गंगा बैराज। इसलिए पहले खुद रहिए, फिर चीज़ों का आनंद लीजिए। तो देखिए कितनी प्यारी सी लकीर यहाँ से, मतलब इस छोर से उस छोर, इधर आपका अभिषेक, वांडर अभिषेक, और उस छोर पर चमचमाता हुआ तेज के साथ सूरज। लाइट है यार ये वाली, बढ़िया। यहाँ रात में आओ, खड़े हो, माहौल बन जाता है एक नंबर। सूरज दादा जिस टाइम पर अपनी लालिमा बिखेर रहे हैं
ऊपर से ये जो रात में आप इधर देखिए, रात में हम यहाँ पर आए हैं सनसेट पॉइंट पे, रात में ये जो दिखता है ना यहाँ पर एकदम बिल्कुल एकदम डीजे बन जाता है, मतलब बढ़िया लगता है। हमने पानी में नाव देखी है लेकिन कभी इस तरह से ट्रैक्टर नहीं देखा है। यार गुरु, हमने पानी में नाव देखी है, पानी में ट्रैक्टर नहीं देखा कभी। आप पानी में ट्रैक्टर भी चला देते हैं, ये सही है। क्योंकि हम लिफ्ट से चलते हैं, लिफ्ट से ही लिफ्ट कर लिए जाते हैं, इसीलिए भैया हमें मिले, इन्होंने हमें बैठा लिया। भैया बाहर हमें छोड़ेंगे। धन्यवाद भैया, धन्यवाद। ऐसे ही अच्छे लोगों की हमारे समाज को ज़रूरत है। हालांकि कुछ लोगों ने गंदगी फैला रखी है, वो सब उटपटांग काम करते हैं, तो आदमी लिफ्ट देने में डरता है। गंगा बैराज का नया वाला सेल्फी पॉइंट और लिखा हुआ है जैसा कि हैप्पीली चेक इन टू कानपुर। सो वी ऑल्सो हैप्पीली चेक्ड इन टू कानपुर एंड दिस स्पेसिफिक लोकेशन कॉल्ड एज गंगा बैराज, ऑल्सो नोन एज लवकुश बैराज। आई होप ये थिंग्स टू डू एट गंगा बैराज आपको बहुत पसंद आया होगा। इसने एक मोटा मोटी आपको अंदाजा दिया होगा। अगर आप गंगा बैराज आते हैं तो यहाँ पर आपको क्या करना है, क्या देखना है, क्या खाना है, क्या पीना है, कैसे करना है। आई होप ये वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तब तक के लिए बाय रहेगा।